हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों पर यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने बड़ा खुलासा किया है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूपी के डीजीपी ने कहा इन लोगों को रेडिकलाइज किया गया था। डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि इस आतंकी साजिश में और भी आतंकी शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इंडिया टीवी से डीजीपी मुकुल गोयल की एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाते हैं। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव बरामद किए हैं। किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी पुलिस के डीजीपी मुकुल गोयल जी। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका इंडिया टीवी में, आपने हमको वक्त दिया। जो ये डिटेल्स आई हैं, जो इन्फॉर्मेशन आई है सर, कैसे आप लोग को जानकारी हुई, कैसे इस केस को आप लोगों ने क्रैक किया? क्योंकि अगर ये जिहादी जो आतंकी पकड़े गए हैं, अगर ये कहीं पहुंच जाते तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़ी तबाही मच सकती थी। ये बात आपने सही कही और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैच है। अलकायदा एक बड़ा नामी ग्रामी आतंकी संगठन है, उसका ये स्लीपर सेल था और एटीएस के पास अभी सूचना मिली थी, उसको इन्होंने डेवलप किया कुछ दिनों के लिए और फिर ये रेड हुई थी कल वाली, जिसमें 2 लोग पकड़े गए हैं और अभी इनके और साथी भी हैं और उनके बारे में पुलिस को आज रिमांड मिल गया है इन दोनों का। उनसे पूछताछ की जाएगी और इनके जो साथी हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी और इनका ये कैसे रेडिकलाइज हुए और कैसे इस संगठन से जुड़े उसके बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, पाकिस्तानी हैंडलर से लोग लगातार बातचीत कर रहे थे टेलीग्राम के माध्यम से और यही बताया जा रहा है कि उनसे लगातार संपर्क में थे। तो क्या कुछ ऐसा एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली हो पाया है जिससे ये साबित हो पाया कि उनसे ये लोग डायरेक्ट बातचीत कर रहे थे? और साथ ही साथ हिंदुस्तान में क्या ये लोग अपनी तरह से एक फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसा संगठन बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हिंदुस्तान के ही लोगों से इस तरीके की आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके? ये सब जैसा मैंने कहा कि अब उनको रिमांड पे लेके पूछताछ होगी। 14 दिन का रिमांड मिला है, उसमें एटीएस तो पूछताछ करेगी ही, साथ साथ में जो और एजेंसीज हैं, जो भारत सरकार की भी एजेंसीज हैं, उनको भी सूचित हम लोगों ने कर दिया है। वहाँ से भी लोग आएंगे, सब पूछताछ करेंगे और जो भी इनकी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं उनके खिलाफ पुख्ता जानकारी हमें मिलेगी, ऐसी उम्मीद है हमें। सेंट्रल एजेंसीज का आपने सर जिक्र किया, सेंट्रल एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या लगता है इसका सर जो दायरा है वो कितना बड़ा हो सकता है? क्या लखनऊ में इनके लोग थे या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी तलाश में एटीएस और जो आप बाकी एजेंसीज हैं वो उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही हैं? नहीं, इस केस में सेंट्रल एजेंसीज को हम लोगों ने अब सूचित तब किया है कि वो भी आके पूछताछ कर सकते हैं। तो जाहिर है कि जब पूछताछ होगी तो हर एजेंसी के लायक जो भी बात है वो अपना पिकअप करेगा उसमें से। सर, प्रेशर कुकर बम इनके पास से मिलना और जो एक्सप्लोजिव जिस तरीके से मिले हैं, इशारा करते हैं कि ये लोग बहुत दिन से इस तरीके का काम कर रहे थे, बहुत समय से इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। ये कितना ज़्यादा सर ग्रेविटी इनकी ज़्यादा थी और जो एक्सप्लोजिव मिला था उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी? देखिए, काफ़ी जो विस्फोटक है वो डैमेज तो काफ़ी कर सकता था जो कल मिला है, लेकिन अभी कुछ कहना बेमानी होगा जब तक और बातचीत उनसे ना हो जाए। राजनेता भी और धार्मिक शहर भी क्या इनके निशानों पे थे? अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि टारगेट्स तो पोटेंशियली कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं कह सकते कुछ। एटीएस एक मामले की और से जांच कर रहा है, धर्मांतरण केस को लेकर के, उसमें भी चौंकाने वाले खुलासे आए हैं, उसमें भी सीमा पार से साजिश की बात सामने आई है। उस पूरे मामले का जो इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में लोगों को न सिर्फ गलत तरीके से प्रलोभन दिया गया है बल्कि उनको किसी तरीके का लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। इस मामले पर सर किस तरीके से यूपी पुलिस कार्रवाई करेगी? ये भी एटीएस की बहुत बड़ी कार्रवाई थी और इसको उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और धीरे धीरे परतें उसकी खुल रही हैं और जो विदेश वाले लिंक भी कुछ आए हैं उसमें, जिसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी सफलता है और एक क्राइम है हमारे यहाँ, तो एक एक्ट बन चुका है इसके बारे में इस प्रदेश में। तो फोर्सफुली प्रलोभन दे के धर्मांतरण कराना ये एक अपराध है और उसी के अंतर्गत जो भी वैधानिक कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। यूपी के डीजीपी की एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आगे आप क्या खास देख पाएंगे अब से थोड़ी देर बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।